प्यारे साथियों, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, तो आप उससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हो, कंसेप्ट को समझते हो और उसके बाद जब आप परीक्षा देने जाते हो, तो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, उसी से संबंधित प्रश्न आपको वहाँ पर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट किसी टॉपिक को, कंसेप्ट को पढ़ना, समझना है, उतना ही इम्पोर्टेंट उस टॉपिक से संबंधित सवालों को सॉल्व करना भी है। तो साथियों, किसी टॉपिक को पढ़ना, समझना और उसके बाद उससे जुड़े हुए सवालों का उत्तर निकालना अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है और ये आर्ट प्रैक्टिस से आती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण की परीक्षाओं में संज्ञा के जो सवाल आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको आज कराएँगे, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्किल है, वो यहाँ पर सुधरेंगी और आप परीक्षा में अच्छे से सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर पाएँगे। आज ही से साथियों हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है। अभी हम संज्ञा से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद हिंदी व्याकरण के और भी जो टॉपिक हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, अलंकार, इस तरह के सारे जो टॉपिक परीक्षाओं में आते हैं, उन सब की प्रैक्टिस सीरीज आपको कराएंगे। तो साथियों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला सवाल है साथियों, वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। ये जो प्रश्न है, ये स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की 2021 की परीक्षा का प्रश्न है और सारे प्रश्न जो मैं आपको कराऊंगा वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही कराऊंगा। संज्ञा के बारे में साथियों आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ भी इस वीडियो में दे देता हूँ। तो संज्ञा के जो मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों, संज्ञा के आप देख सकते हैं तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। विशेष कैसे, जो अपने आप में अनोखे होते हैं, जैसे गांधी जी। ठीक है, विशेष व्यक्ति हो गए, गांधी जी तो एक ही होते हैं और तो कोई गांधी जी है नहीं। स्थान हो गया जैसे दिल्ली, दिल्ली एक ही है, अपने आप में विशेष है। हिमालय पर्वत, तो हिमालय हो गया। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, यानी कि वो किसी दूसरी वस्तु के लिए भी उस शब्द का हम प्रयोग कर पाए, जैसे कि शहर हो गया। शहर जो शब्द है वो सभी शहरों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, दिल्ली के लिए, आगरा के लिए, मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए। तो शहर जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो किसी गुण, अवस्था, दोष आदि का बोध कराए, जैसे कि ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चौथा है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, अधातु का बोध हो, जैसे घी, तेल, दही, दूध, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा। इस तरह की जितने भी धातु, अधातु या द्रव्य वस्तु हैं उनका बोध हो। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी समूह का बोध कराए। जब हम एक जैसी कई सारी चीजों को एक समूह से संबोधित करते हैं, जैसे जब बहुत सारे सैनिक होते हैं तो उनसे मिलकर जो पूरा समूह बनता है उसको सेना कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सेना। ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब किसी परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो बहुत सारे सदस्य, एक ही जैसे सदस्यों को जब हम मिलाकर एक नया नाम दे देते हैं, यानी परिवार बोल देते हैं, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये होती है दोस्तों संज्ञा। अब हमारे सामने जो सवाल है साथियों, वो है जातिवाचक संज्ञा का पता करना है। अभी आपको हमने पढ़ाया था जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक जाति का बोध कराए। देखिए इसके ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है उसमें देखिए गोदावरी। गोदावरी साथियों एक नदी होती है। जो नदी जो शब्द होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है और किसी विशेष नदी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा जो ऑप्शन है साथियों वो है हमारा घर। तो घर जो है वो सभी के घरों के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु के स्थान के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से चाल भी, ये भी नहीं होगा। तो सही जो हमारा उत्तर है वो है घर। दूसरा सवाल साथियों हमारे सामने है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम इस शब्द को ही देख लेते हैं, दासत्व। दासत्व जो शब्द है वो दास से बना है, यानी दास होने का भाव है। दास जो शब्द है यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है।
ये कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इस जातिवाचक संज्ञा से ये शब्द बनाया है, यानी भाववाचक संज्ञा बनाई है। भाववाचक संज्ञा भी हम बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। इसके अलावा क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं और अव्यय यानी अविकारी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। यानी 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं और ज्यादातर जो सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं वो भाववाचक संज्ञा से ही आते हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा तो दास होती है, वो भी नहीं है। ये सही उत्तर भाववाचक संज्ञा है और ये पदार्थवाचक भी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 तो भाववाचक संज्ञाएं हैं और एक इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, वही हमारा उत्तर है। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए, चपलता जो शब्द है उसमें ता लगा हुआ है, यानी कि चपल शब्द से चपलता बना हुआ है। इसी तरीके से बूढ़ा जो शब्द एक विशेषण शब्द है, बूढ़ा शब्द, और इसमें पा लगाकर हमने क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा बना दिया। इसी तरीके से जो जल शब्द है, जलना जिसे बोलते हैं, जलना से हमने जलन बना दिया, तो ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो अब बचा हमारा गहरा। तो गहरा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है और यही हमारा सही उत्तर है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी कि पिछले ही सवाल की तरह है, इसमें भी आपको 3 विकल्प भाववाचक संज्ञा के हैं वो अलग करने हैं और जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है वही हमारा उत्तर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्यादातर जो सवाल संज्ञा से आते हैं वो भाववाचक संज्ञा पर ही आएंगे और ये भी आप देख सकते हैं डीएसएसबी नर्सरी टीचर 2021 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले वात्सल्य को देखिए। वात्सल्य आपने पढ़ा होगा, रस को कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य होता है जब माता या पिता का अपने बालक के प्रति प्रेम होता है तो उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। यानी छोटे बालक पर जो प्रेम का जो भाव होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। वक्तव्य, वक्ता से बना वक्तव्य, वेद से बना वेदत्व, तो यहाँ पर त्वा लगा दिया, व्यय लगा दिया। इस तरह से भी भाववाचक संज्ञाएं बन गई। ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। बचा क्या? विकल। विकल मतलब व्याकुल को विकल बोलते हैं। तो व्याकुलता अगर हो जाता, व्याकुलता, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा होता, मगर ये केवल व्याकुल है। यही सही उत्तर है विकल्प। 5वां सवाल, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। और ये सवाल आपका डीएसएसबी प्राइमरी टीचर 2022 में आया हुआ है। तो शब्द है हमारा यहाँ पर भीड़। भीड़ शब्द से साथियों याद आया कि अगर आपको हिंदी व्याकरण के अंदर भीड़ से एक कदम आगे निकलना है और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमने हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक पर पूरे डिटेल से और ट्रिक्स के साथ में वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप वीडियो के एंड में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो है द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो भीड़ शब्द को देख लेते हैं, भीड़ क्या होता है। तो भीड़ जो होती है वो दोस्तों लोगों का समूह होती है। ठीक है, लोगों का समूह। तो यहाँ पर समूह का भाव आप देख सकते हो, एक तरह के कई सारे लोगों को मिलाकर जब समूह का कुछ अलग नाम दे दिया जाता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। साथियों एक बात छोटी सी आप मुझे बताइए, ये जो वीडियो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा है? अगर आपको दिल से अगर मेरी पढ़ाई हुई बात समझ आई हो, वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो, तो भाई इसको लाइक करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो? जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलिए छठा सवाल देखते हैं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हमने पहले ही बताया था, जब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यही सही उत्तर है। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भाई ये अब थोड़ा सा अलग सवाल आया है। अब इसमें बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, बाकी का यानी कि संज्ञा शब्द नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर स्वार्थी। तो स्वार्थी जो शब्द है वो है एक विशेषण। जैसे हम बोल देते हैं स्वार्थी मित्र, तो मित्र शब्द यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो स्वार्थी शब्द क्या है? एक विशेषण है। इसी प्रकार से स्वाभिमानी, स्वाभिमानी लक्कड़हारा, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक विशेषण है। लोभी पुरुष, तो लोभी पुरुष जैसे हम बोल देते हैं तो ये भी क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर फिर क्या बचा? यहाँ पर बचा भूगोल। भूगोल कहते हैं, भू यानी कि पृथ्वी, धरती, धरती के अंदर, ऊपर, बाहर,
का जो अध्ययन होता है उसको भूगोल कहते हैं। ये एक विषय होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो भूगोल यहाँ पर सही उत्तर है, यही संज्ञा शब्द है, बाकी तीनों विशेषण शब्द है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने पहली वीडियो प्रैक्टिस सेट की आपको करा रहा हूँ। इसमें मैंने 10 प्रश्न शामिल किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं हिंदी व्याकरण के। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रश्न लेने चाहिए, 15 या 20 लेने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं फिर आगे वीडियो बना दूंगा। मुझे लगता है कि डेली 10 सवाल भी काफ़ी होंगे अगर हम कर लेते हैं किसी एक टॉपिक पे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपका विचार इस पे क्या है। 8वां सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है डीएसएसबी परीक्षाओं में, यानी 3 इसमें जो ऑप्शन है वो भाववाचक संज्ञा के हैं और एक ऑप्शन भाववाचक संज्ञा का नहीं है। जैसे यहाँ पर ये तीनों आप देख सकते हो, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। सुखद से बना सुखदाई, दूर से बना दूरी और धिक से बना धिक्कार। तो ये जो शब्द है ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। सुखद जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, ये विशेषण है। हम बोलते हैं ना सुखद जीवन, सुखद अनुभव, तो ये विशेषण शब्द है, बाकी जो है वो सारे भाववाचक संज्ञाएं। सवाल नंबर 10, ये भी वही सवाल है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है। डीएसएसबी टीजीटी मैथ 2021 में ये पूछा गया है। इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। भिड़ंत, तेजी, महक। भिड़ंत जो होते हैं वो भिड़ना से बनता है, ठीक है, भिड़ना से भिड़ंत बन गया, यानी क्रिया से बनाया हमने भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से हमने तेज जो शब्द है, तेज शब्द से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बना दिया। तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है साथियों, क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय है। तो क्रिया विशेषण से या फिर हम कहें अव्यय बोल दें इसको, तो अव्यय से हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बना ली। महक जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होता ही है, ठीक है। महक को हम महसूस करते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और जो बचा हमारा जो ऑप्शन वो है फैलाना। तो फैलाना शब्द क्या है, ये क्रिया शब्द है और यही हमारा उत्तर है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से संज्ञा के सवाल पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में और कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलेंगे साथियों आपसे फिर एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।